विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के पहले चरण में 28 अक्टूबर को होने वाले मतदान को लेकर सियासी गलियारों में इन दिनों पूरी तरह से हलचल मची हुई है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के जरिए जनता के साथ लोक लुभावने वादों के साथ उन्हें रिझाने के सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसके मद्देनजर सभी घटक दलों के प्रत्याशी से लेकर कार्यकर्ताओं तक चुनावी महासमर में कूद अपनी और अपनी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने हेतु पूरी तरह से प्रयासरत है। इसी कड़ी में ब्रह्मपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राष्ट्रीय दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह आरडीयू प्रत्याशी अनिल राय भैया जी ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि अब कोई नहीं है मैदान में। इस बार जनता पूरे बदलाव के मिजाज में है और इस बार मेरी सरकार बननी तय है। और जहां तक ब्रह्मपुर विधानसभा की बात है तो यहाँ की जनता मौजूदा सरकार से त्रस्त है और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता मुझे अवश्य चुनेगी और मैं विकास की गंगा बहाने का कार्य करते हुए जनता के उम्मीदों पर खरा उतरने का कार्य करूंगा। बक्सर से संवाददाता अशोक उपाध्याय की रिपोर्ट। के क्षेत्र में विकास का, बिहार का विकास, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उनको स्वावलंबी बनाना, महिलाओं का विकास, सारे विकास के ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी है। जीतने के बाद चुनाव में जीतने के बाद कोई एक ऐसा काम है जो मील का पत्थर साबित हुआ आपके विधानसभा? हमारे यहाँ सारे काम मील के पत्थर ही साबित होने वाले हैं। काम 30 साल से कुछ नहीं हुआ है। न तो लालू जी के ज़माने में कोई काम हुआ है, न नीतीश जी के ज़माने में कोई काम हुआ है। तो हम कुछ भी करेंगे वो मील का पत्थर ही साबित होगा। फिर भी आपके सवाल के जवाब में एक आध चीज़ों को बताना जरूरी हो जाता है, स्पष्ट करना जरूरी है। सिंचाई देहरांचल को अगर सिंचाई की व्यवस्था हो जाए, गंगा से नहर निकाल दी जाए, तो ब्रह्मपुर विधानसभा का एक भी किसान भाग कर नौकरी करने नहीं जाएगा। दिल्ली, बॉम्बे, महाराष्ट्र, गुजरात अब बेइज्जत होने नहीं जाएगा। सिंचाई की व्यवस्था केवल हो जाए। ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र में ज़मीन की कमी नहीं है, हमारे देहरांचल में ज़मीन की कमी नहीं है। खेल महाविद्यालय बनेगा ब्रह्मपुर विधानसभा में, जहाँ से हर साल पहलवान निकलेंगे, कबड्डी के खिलाड़ी निकलेंगे, क्रिकेटर निकलेंगे राष्ट्रीय स्तर के, फुटबॉलर निकलेंगे राष्ट्रीय स्तर के। ये दूसरा काम की लिस्ट आपको मैं अगर दे दूं तो 5 साल में हम लोग 500 काम करेंगे। थैंक यू।